भारत में उपवास और व्रत की लंबी परंपरा है। इधर पश्चिम में भी उपवास और व्रत की बात की जाने लगी है। पश्चिम के वैज्ञानिक भी इस बात को कहने लगे हैं कि रोग के निदान में व्रत और उपवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न अब यह है कि व्रत या उपवास कब किया जाए और कैसे किया जाए। विगत दिनों जबलपुर में पूर्णायु चिकित्सा अनुसंधान विद्यापीठ में परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सानिध्य में इसी विषय को लेकर थोड़ी सी चर्चा उठी। चर्चा में आचार्य जी ने कहा कि व्रत करने की और उपवास की दो परंपराएं हैं, एक निर्जल व्रत और एक जलाहार व्रत या जलौषधि रूप व्रत। इन दोनों व्रतों के अंतर पर जरा विचार करें। निर्जल व्रत वह जिसमें हम काल विशेष के लिए जल का ग्रहण भी नहीं करते हैं, और जलाहार व्रत वह या जलौषधि व्रत वह जिसमें हम औषधि के रूप में और आहार के रूप में अपने 24 घंटे के काल में केवल जल का ग्रहण करते हैं। प्रश्न उठता है कि दोनों में से निर्जल व्रत को महत्वपूर्ण माना जाए या जलाहार जलौषधि रूप व्रत को। निर्जल व्रत जब हम करते हैं तो निर्जल व्रत में क्या होता है कि शरीर में जो आहार आदि आपके अपच पड़ा हुआ है वह मल के रूप में हमारी अग्नि के जागृत होने से आंतों आदि शरीर के अंगों में चिपका रह जाता है। यहीं जब जलाहार आप व्रत करते हैं, जलौषधि व्रत आप करते हैं, तो चूंकि कुछ भी ग्रहण नहीं करते, केवल जल का ग्रहण करते हैं, तो जो मलरूप आपके भीतर अपच आहार पड़ा है वो जल के ग्रहण करने से निकलता जाता है। तो जैसे तपस्या की यद्यपि परंपरा में निर्जल व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है और व्रत अग्नि का काम करते हैं, अर्थात अग्नि को बढ़ाते हैं, और अग्नि के बढ़ाने में होता ये है कि जैसे व्रत से और उपवास से कर्मों की, तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, ठीक वैसे ही जो अशुद्ध भोजन है उसको वह जो आपका निर्जल व्रत है वो तपाकर चिपका देता है आंतों आदि के साथ। पर वहीं अगर आप जलाहार ग्रहण करते रहते हैं तो उस अपच मलरूप भोजन को शरीर से निकालता है जल रूप औषधि। यह जो जल रूप औषधि है इसका परिणाम क्या होता है कि शरीर की शुद्धि तो होती ही है, और जब शरीर की शुद्धि होती है तो भावों की विकलता भी नष्ट होती है जो शरीर के रोग के कारण होती है। तो रोगों के शमन में जलौषधि और जलाहार व्रत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर वहीं उसके साथ साथ शरीर शुद्धि में ही नहीं, रोग की विशुद्धि में ही नहीं, भाव की विशुद्धि में भी जलाहार और जलौषधि रूप जो व्रत है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शरीर से जो भोजन का मल है या जो बाह्य प्रभावों का मल है उसे वह दूर करता है, और शांत चित्त से आप आत्मा की आराधना कर पाते हैं। तो जलाहार व्रत जलौषधि व्रत शरीर शुद्धि के साथ साथ भाव विशुद्धि में भी कारण है। यह तथ्य
हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। मैं आज जलाहार व्रत का प्रयोग भी अपने ऊपर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको कुछ बातें हमने ये व्रत के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में रखी। धन्यवाद।